Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ट्रेडर्स, ट्रेड एंड पिलग्रिम्स और ये चैप्टर भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाउ टू फाइंड ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स और ट्रेड के बारे में हमें कैसे पता लगा, उसके बाद न्यू किंगडम्स और किंग्स कौन से थे इस टाइम पीरियड में, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल चीज है जिसको हम बोलते हैं द सिल्क रूट। और ये एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई, बहुत सी इसके पीछे मिस्ट्रीज हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ट्रेड्स एंड ट्रेडर्स। अगर हम पुराने हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्रेड यानी कि जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, और जो ट्रेडर्स होते हैं यानी कि जो व्यापार करते हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चला, उनके बारे में हमें पता चला थ्रू पॉटरीज। ठीक है, तो पहले ही आपका पॉइंट है कि पॉटरीज यानी कि पॉट्स और जो क्ले से बनते थे बर्तन, उनसे हमें पता लगा कि इन चीजों की ट्रेडिंग होती थी, यानी कि ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक बेची जाती थी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पॉटरीज। पॉटरीज वो कैसे बोलेंगे, पॉटरीज वर कैरीड बाय ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स थे वो फ्रॉम प्लेसेस दे वर मेड, जहां पे वो चीजें बनती थी, और जहां पे टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, जहां पे वो बेचा करते थे। तो ये दो चीजें जो हमें याद रखनी है, जहां पे चीजें बनती थी और जहां पे चीजें बेची जाती थी। चलिए नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया। अगर हम बात करें मेजरली तो यहां पे हम ट्रेड से साउथ इंडिया थोड़ा याद करते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया याद करते हैं, यानी कि यहां पे बोला गया कि ये फेमस था फॉर गोल्ड। गोल्ड यानी कि जेवरा, जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड के सेट होते हैं जो मम्मी पहनती है, गोल्ड के रिंग्स होती हैं, यानी गोल्ड। ठीक, सोना। उसके बाद पेपर। पेपर यानी कि काली मिर्च। ठीक है, पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च साबुत ऐसे होती है, काली मिर्च का पाउडर भी होता है। तो साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड का। यहाँ पे तादार में गोल्ड होता था यानी सोना, तादार में यहाँ पे पेपर उगता था, पेपर यानी कि काली मिर्च, और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, तो जब रोमन एम्पायर, जहां की जो रोम था, ठीक है, रोमन एम्पायर वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न साइड ने देखा कि यहां पे तो पेपर बहुत ज्यादा वैल्यू में बिक रही है। तो इन द रोमन एम्पायर पेपर वाज वैल्यूड सो मच दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पेपर बहुत ज्यादा तादार में होती है, क्यों ना हम पेपर को लिया, क्योंकि जो आपको पता है जो रोमन्स होते हैं, जो यूरोपियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने खाने में लाल मिर्च नहीं डालते, वो अपने खाने में डालते हैं, जैसे पास्तास खाते हो आप, स्पेगेटीज खाते हो, हाँ, तो उसके अंदर क्या डालता है, उसके अंदर डालता है काली मिर्च। जो सीजनिंग्स होती है ना वो काली मिर्च डालते हैं। तो काली मिर्च क्या होता है, ब्लैक पेपर। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट अपने खाने के लिए बहुत बड़ा स्पाइस माना जाता है। हमारे यहाँ पे जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, हम सारे स्पाइसेस को महान बना के चलते हैं, कोई भी सब्जी आप खाओ तो। लेकिन जो मेन स्पाइस है जो यूरोपियंस या रोम्स खाते हैं वो ब्लैक पेपर है। तो इसलिए वो ब्लैक पेपर को यानी कि जो काली मिर्च है, ठीक है, काली मिर्च, उसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट कहलाती थी। तो इस चीज का ट्रेड होता था। ठीक है, पॉटरीज का हो गया, और किसका हो गया, गोल्ड। पेपर कहां से, साउथ इंडिया से लेके गई चीज। इसके अलावा ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स। अब ये जो गुड्स थे, ट्रेडर्स क्या करते थे, ट्रेडर्स कैरी करते थे। ट्रेडर्स यानी कि जो ट्रेड करते हैं वो कैरी करते थे मेनी दीज गुड्स टू रोम। तो बेसिकली वो साउथ इंडिया से रोम यानी यूरोप लेके जाते थे। ठीक है, कैसे, वाटरवेज से। अगर आप ये देखोगे तो ये कुछ वाटरवेज हैं जिससे वो रोम की तरफ लेके जाते थे। ठीक है, ये कुछ ऐसा रास्ता है जो रोम की तरफ वो लेके जाते थे, रोम यानी यूरोप। ठीक है, वाटर के थ्रू लेके जाते थे। तो वो रोम लेके जाते थे थ्रू शिप अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावान्स। लैंड में कैरावान्स की तरफ लेके जाते हैं और सी में शिप्स। ठीक है, अगर आप देखो तो लैंड वाला रास्ता भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे थ्रू लैंड तो ये यहां से शुरू हो रहा है लैंड वाला रास्ता। ठीक है, थ्रू लैंड लेके जा रहे हैं। All right, several sea routes were explored by traders and some of these
फॉलोड बाय द कोस्ट। बहुत सारे ऐसे रास्ते देखे गए बिकॉज ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करती थी ये सारे गुड्स, साउथ इंडिया वाले तो वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे और उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स भी खोजे। जैसे कई बार होता है ना कि हम देखते हैं अरे ये वाला रास्ता छोटा है, हम इस वाले रास्ते से जाएंगे, तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को भी खोजा और बहुत सारे रास्ते ढूंढ निकाले और मेजरली वो रास्ते निकाले जो कोस्ट के पास होते हैं, जो कोस्टल एरियाज के पास होते हैं। देयर वर अदर अक्रॉस अरेबियन से, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे कुछ रास्ते देखे जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो कुछ ऐसे रास्ते देखे स्पेशली साउथ इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास वाले रास्ते हैं। ठीक है, तो यहां से ये शो होता है कि कोस्टल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देयर वर अदर अक्रॉस अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। क्यों होता था बेटा बे ऑफ बंगाल? क्योंकि ठीक है वो कोस्टल एरियाज तो होता ही था, ठीक है, पर अरेबियन सी, लेकिन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी क्यों चूज किया गया? वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। क्योंकि मॉनसून विंड के चक्कर में, क्योंकि मॉनसून विंड आपको पता है इस तरफ को जाती थी, ठीक है, और जो अगर हमारी रोटेटिंग मॉनसून इस तरफ को आती थी, ये तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इस चक्कर में जो बोट है, अगर देखो पानी का बहाव ऐसे ऐसे चलेगा और आखिर बोट ऐसे, तो आप ऐसे फ्लो में जाओगे, लेकिन अगर पानी का फ्लो ऐसे चल रहा है और आपको ऐसे आना है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी बोट को चलाने के लिए, क्योंकि मॉनसून विंड्स, हवाएं का प्रेशर, हवाओं का फ्लो इस तरफ था। इसीलिए जो ट्रेडर्स थे वो फायदा उठाते थे मॉनसून विंड्स का, खासकर इंडिया वाला, वो इंडिया वाला रूट अपनाते थे थ्रू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनसून का भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। तो अब हमें समझ आ गया कि जो हम ट्रेडर्स की बात करते हैं वो कैसे फाउंड आउट हुए, पॉटरीज के जरिए, ठीक है, फिर साउथ इंडिया में गुड्स थे उसके जरिए कैसे कैरी आउट करते थे, दे कैरी आउट थ्रू द कोस्टल एरियाज। ठीक है, और खासकर वो एडवांटेज लेते थे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का, क्योंकि यहाँ का फ्लो बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं किंग्स की। अब ऐसे कौन से किंग्स थे जो पावरफुल हो गए थे, ऐसे कौन से किंगडम्स थे जो पावरफुल हो गए थे? सबसे पहले रीजन ये था क्योंकि कावेरी एक ऐसा रिवर था जो कि बहुत फर्टाइल था और बहुत ही लंबा रिवर था। तो उसके आसपास, जैसे आपको पता है, हमेशा रिवर के आसपास ही बसेरा करते थे बहुत सारी, अगर हम बात करें बहुत सारी सेटलमेंट सेटल होते थे रिवर के पास। तो एक रिवर ऐसा था जिसका नाम था कावेरी। सो कावेरी वॉज अ रिवर जो बहुत ही ज्यादा फेमस था, और कावेरी ऐसा रिवर भी है जो बहुत बड़ा रिवर भी है। ठीक है, रीजन क्या है कि वो फर्टाइल था अमंग द रिवर वैलीज, एक ऐसा एरिया था उसके आसपास जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, जहां पे रिवर के अलावा वो एरिया में वेजिटेशन बहुत अच्छी होती थी। फर्टिलिटी का मतलब है कि वो इतना अच्छा था, स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे कि वो सेटलमेंट, यानी कि पानी का तो बंदोबस्त हो गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर भी अच्छा हो सकता था। Chiefs and kings become rich and powerful who control the river valleys and the coast। तो ये रिवर वैली को कंट्रोल जो करते थे, ठीक है, और इस कोस्ट को जो कंट्रोल करते थे, वो जो किंग थे या जो चीफ थे वो बन गए वेरी पावरफुल और रिच, क्योंकि ये एरिया ही बहुत ज्यादा अच्छा था। बिकॉज कावेरी वाला एरिया, कावेरी रिवर ही इतना अच्छा था, तो जो लोग उनको कंट्रोल करने लगे वो अपने आप ही पावरफुल हो गए। अब आप कावेरी देखोगे तो कावेरी ये इतना बड़ा रिवर है, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिस इज कावेरी, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि इसके आसपास ही कौन से थे, किंग्स और किंगडम्स। संगम पोएम मेंशंस मूवेंडर, अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो कावेरी कुछ इस तरफ से निकलती है, ठीक है, तो मूवेंडर एक पोयम है, एक संगम पोयम है, ठीक है, या पोम बोलते हैं आजकल। मूवेंडर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ, यानी कि जो चीफ है वो 3 है। मूवेंडर का मतलब है 3 चीफ है, ठीक है, मूवेंडर का क्या मतलब है, 3 चीफ हैं। और चीफ कौन होते हैं? चीफ एक तरह से जो किंग होता है, किंग ही होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है सोचने की, वो काम करते हैं, ठीक है। तो द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज,
Three chiefs used for heads of three ruling families, the Cholas, the Cheras and the Pandavas. Pandyas, Cholas, Cheras, Pandyas. ठीक है, तो ये तीन हैं, कौन से थे? Cholas, Cheras and the Pandyas. ये नाम है Pandyas. Cholas, चेरास, पांड्यास. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ. संगम पोयम के अंदर ये मेंशन है एक वर्ड जिसको बोलते हैं मूवेंडर. इसका तमिल मीनिंग क्या होता है कि तीन चीफ्स हैं. ठीक है, यूज फॉर हेड्स ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिली. जो रूलिंग फैमिली उनके हेड कहलाते हैं ये चीफ. द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो. ये इतने पावरफुल क्यों हुए? क्योंकि द रीजन वॉज कावेरी रिवर. क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल थी, क्योंकि वो रिवर बहुत ही अच्छा था और थोड़ा लंबा था, इसीलिए यहाँ के जो उसको मैनेज करते थे, जो कंट्रोल करते थे, वो भी लोग पावरफुल होने लगे. नेक्स्ट, ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड, वन ऑन द कोस्ट. अमंग द 6 cities, 2 were important. अब इसका मतलब क्या है? अगर आप देखो हर एरिया का, ठीक है, इनके पास 2 एरिया होते थे. हर बंदे के पास 2 एरिया है. देखो, एक कोस्टल एरिया पड़ रहा है चेरा का, एक इनलैंड. पांड्या का एक कोस्टल एरिया पड़ रहा है, एक इनलैंड. चोला का एक कोस्टल एरिया पड़ रहा है, एक इनलैंड. तो 2 लैंड्स होते थे, मतलब 2 एरियाज होते थे. एक कोस्ट वाला एरिया, कोस्ट मतलब पानी वाला, और एक लैंड. ठीक है, इसके पास भी एक कोस्ट है और एक लैंड है. पांड्यास का पास भी कोस्ट है और एक लैंड है. तभी ये बहुत ज्यादा पावरफुल कहलाने लगे. तीनों के पास एक कोस्ट और एक इनलैंड मौजूद था. ठीक है, ठीक है. ईच 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर. चीफ्स कौन है? चोलास, चेरास और पांड्यास. तीनों के पास एक एक इनलैंड था और एक कोस्ट अवेलेबल था. अमंग 6 cities, 2 were important, Puhar और कावेरी पुत्रम, the port of Chola and Madurai the capital of Pandyas. तो हर एक उसमें ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. पुहर जो कि हमारा चेराज में है, चोलास का पोर्ट, मदुराई कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी कहलाती थी. इंस्टेड ऑफ रेगुलर टैक्सेस द चीफ डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट्स. और ये लोग टैक्स ना कलेक्ट करके गिफ्ट्स कलेक्ट करते थे या फिर रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते थे. ठीक है, ये चोलास, चेराज और पांड्यास गिफ्ट्स इकट्ठा करते थे. ठीक है, ये चीज क्या इकट्ठा करते थे? गिफ्ट्स इकट्ठा करते थे. इसके अलावा दे यूज्ड टू गो ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज. तो अपनी मिलिट्री लेके जाके ये क्या करते थे? कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट. तो ये टैक्सेस नहीं बोलते थे, ये ट्रिब्यूट बोलते थे और बोलते थे गिफ्ट है, ये रिवॉर्ड है. ठीक है, ये आप कुछ भी दे सकते हो. ये नहीं बोलते थे कि इतना ही पे करना, आप कुछ भी दे सकते हो. सम ऑफ द वेल्थ दे केप फॉर देमसेल्व्स एंड द रेस्ट दे डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बाकी वो क्या करते थे? दे डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग्स देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स. बाकी सब में ये डिवाइड करते थे अपना शेयर. ठीक है, मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाते थे, यानी मिलिट्री को लेके जाते थे, अपना कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट अगेन हम क्या बोल रहे हैं? नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट इकट्ठा करते हैं. ट्रिब्यूट अगेन हम कहते हैं या तो वो रिवॉर्ड के फॉर्म में होता था, ठीक है, या तो वो ट्रिब्यूट के या तो वो गिफ्ट के फॉर्मेट में होता था. ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते थे? वो कुछ इसमें से अपने लिए रख लेते थे, बाकी सारा वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने सोल्जर्स के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, अपने सोल्जर्स के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, अपने पोएट्स के अंदर, अपने सपोर्टर्स के अंदर. ये सब वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कहलाते थे. इसके अंदर से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर निकलते हैं वो सातवाहना थे. सातवाहना एरिया के, जिनको गौतमी पुत्र श्री सत्ताकर्णी बोला जाता था. ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ. तो दक्षिण भारत किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते हैं. दक्षिण का मतलब क्या है? दक्षिण का मतलब होता है साउथ. ठीक है, दक्षिण का मतलब क्या होता है? साउथ. ठीक है, और विच वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर नेम फॉर एंटायर सदर्न रीजन. और दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? साउथ इंडिया बोलते हैं, सदर्न रीजन को बोलते हैं. ठीक है, तो इन्हीं के एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है जिसको बोलते हैं सातवाहना रूलर. ठीक है, सातवाहना रूलर थे
ठीक है। सातवाहन रूलर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर्स था जिनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे उस एरिया के या फिर उस वाले पार्ट के, और इनके पूरे दक्षिण रूलर के भी लीडर माना जाता था, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करते हैं कौन सा किंग था। हम न्यू किंगडम्स की बात कर रहे हैं। न्यू किंगडम्स कावेरी यानी साउथ इंडिया के अंदर कावेरी रीजन के आसपास ही पाया गया। ये 3 लीडर्स और चीफ्स की बात करते हैं जो चोलास, चेरस, पांड्यास था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। तमिल वर्ड के अंदर मूवेंडर बोला गया जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स। उसके अलावा इन तीनों चीफ्स के पास एक कोस्टल लैंड था और एक इनलैंड, एक कोस्टल लैंड, एक इनलैंड, तीनों के पास 2-2 चीजें मौजूद थी। उसके अलावा 2-3 एरियाज जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले था सबसे पहले था पुहर और कावेरी पट्टनम। उसके बाद जो कि चेराज में था द पोर्ट ऑफ चोलास, और कैपिटल पांड्यास का था जिसको मदुराई बोलते हैं। ये लोगों से गिफ्ट इकट्ठा करते थे रादर देन टैक्सेस, और ये टैक्सेस को या जो ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे डिवाइड करते थे अमंग फैमिली मेंबर्स, अमंग सपोर्टर्स, अमंग देयर सोल्जर्स और पोएट्स। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट किंग था जिसको बोला जाता है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि सातवाहन रूलर में से एक था। और ये दक्षिण पात यानी कि जो साउथ इंडिया है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे। अब आती है लास्ट चीज जो आज इस लेक्चर की लास्ट चीज है, नॉट द एंटायर चैप्टर की, जिसको बोला जाता है सिल्क रूट। सिल्क रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आजकल के जमाने में भी एक नॉलेजेबल चीज कहलाती है। सिल्क रूट यानी कि सिल्क रोड, ये बनी कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई? बोला जाता है कि सिल्क कैसे बनता है, सिल्क कुकून से बनता है, और बहुत ही ज्यादा जो उसका वो जो अपना सिल्क वॉर्म अपना कुकून बुनता है उसके लंबे लंबे थ्रेड्स बनते हैं और उसे सिल्क की साड़ियां एंड एवरीथिंग बनती है। आज साउथ इंडिया में वो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व्ड कल्चर कहलाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है चाइना से। इसकी शुरुआत कहां से होती है? चाइना से। तो ये जो राज था सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने का, ये राज सिर्फ चाइना को पता था, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। ये आपका आंसर बेटा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 के अंदर आप लिखो रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। रॉ सिल्क यानी जो कच्चा सिल्क है वो एक्सट्रैक्ट, वो लेना पड़ता है हमें किससे? कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपने आसपास एक कुकून बुनता है, अपना एक तरह से घर बुनता है, ठीक है। और ये जो कुकून का जो ऐसा कुकून टाइप होता है, इसका हम थ्रेड क्या करते हैं? स्पन करते हैं इनटू थ्रेड। इससे हम थ्रेड बनाते हैं और वो वुवन होता है क्लॉथ के अंदर, उससे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन ये पार्ट जो है, ये जो अब हम कर रहे हैं, ये पहली टेक्निक सिल्क बनाने की सिर्फ चाइना को पता था। ये सिर्फ चाइना को पता था और ये चाइना ने एज अ सीक्रेट रखा बहुत टाइम ऑफ द ईयर्स, यानी कि 1000 ईयर्स तक उसने इस चीज को किसी से शेयर ही नहीं किया और बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लिखा, सीक्रेट रखा। सीक्रेट यानी कि उसको मिस्ट्री रखा, किसको बताया नहीं। बहुत सारे लोग आपको पता है अब ट्रेड करना शुरू कर दिए थे। तो साउथ इंडिया में ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, रोम से ट्रेडिंग हो गई थी शुरू। तो ट्रेडर्स यानी कि जो लोग एक व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज भेजते हैं, वो लोग घूमना शुरू कर दिए थे। सो पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, हॉर्स बैक कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम। अच्छा, अब वो क्या करते थे? ये किसी को बताते तो नहीं थे, लेकिन वहां के जो चाइना के ट्रेडर्स है वो भी बाहर घूम के कैमल्स पे जाते थे, हॉर्स बैक पे जाते थे या फिर फुट पे जाते थे। कैमल्स पे जाते थे। अगर आप सिल्क रूट देखोगे ना तो हमेशा आपको ऐसा कुछ ऐसी कुछ दिखेंगे, कैमल्स दिखेंगे, क्योंकि यूजुअली कैमल्स हॉर्स बैक पे ये चीजें हुई हैं। तो उन लोगों ने क्या किया? चाइनीज लोगों ने सीक्रेट नहीं बताया, लेकिन वो चीजें जाके बेचना शुरू कर दी। कहां पे? हॉर्स बैक पे, कैमल्स पे, कैरिड सिल्क विद देम। अब सिल्क में ऐसी क्या चीज थी? जो राजा महाराजा थे उनको अच्छे और महंगे कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते थे। तो जब उनके पास सिल्क आया, उनको लगा ये तो कुछ बेहतरीन सी चीज है, तो उनको मन किया वैसे कपड़े पहनने का।
The paths they followed came to be known as Silk Route. यानी कि जब चाइनीज ने ट्रैवल करना शुरू करा एक जगह से उधर, और क्योंकि ये चीज चाइनीज को ही पता थी तो वो रशिया गए, वो मॉस्को गए, वो इटली गए, वो साउथ अफ्रीका गए, और वो केनिया गए, वो साउथ इंडिया आए, वो मलेशिया गए। तो जिन जिन एरियाज पे वो जा रहे थे, ये एरियाज में वो किस पे जाते थे? वो कैमल पे जाते थे, कैमल बैक पे जाते थे, हॉर्स बैक पे जाते थे, कई बार ट्रैवल करते थे ऑन फुट भी। तो ये सारे रूट्स जहां पे चाइना अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाह रहा था, चाइना अपना मिस्ट्री सिल्क नहीं शेयर करना चाह रहा था, वो सारे रूट्स को सिल्क रूट यानी सिल्क रोड बोला गया, यानी वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, तो ये सब चाइनीज लोग करना शुरू कर दिए थे। Some kings tried to control large portions of the route because they could benefit from taxes, tributes, gifts that were brought by traders traveling along the route. अब क्या होता था? तो उस टाइम हमारे इंडिया में अगर हम बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे किंग्स थे। ठीक है, तो किंग्स क्या करते थे? किंग्स बेनिफिट करते थे बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर कोई इंसान आ रहा है, कुछ ट्रेड भी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे या तो हम गिफ्ट लेते थे, ठीक है, या तो हम ट्रिब्यूट लेते थे, या तो हम टैक्स के रूप में ऐसी कुछ चीजें लेते थे। In return, they protected the traders who passed through the kingdoms from attacks by the robbers. तो बेसिकली हमने यानी कि दक्षिण भारत के किंग्स ने उनको प्रोटेक्शन दी कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कोई रॉबर और या तुम्हें कोई और तुम्हें से चीजें छीन के नहीं लेके जाएगा, तो तुम हमें रिवॉर्ड दोगे या फिर तुम हमें ये चीजें प्रोवाइड करोगे या हमें रास्ता बताओगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सो दिस वाज द एरिया जहां पे चाइना से रोमन एम्पायर तक क्या जाती थी? चाइना से रोमन एम्पायर से क्या जाती थी? सिल्क जाती थी, और हमारे साउथ इंडिया के रास्ते से भी जाने लगी। जब साउथ इंडिया लोगों को पता लगा The Silk Route was controlled by कुशानास। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन किंग्स की बात कर रहे हैं कि जो किंग्स उनको प्रोटेक्ट करते थे, वो किंग्स कौन थे? कुशानास थे, जिन्होंने सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया 2000 ईयर्स अगो तक क्या किया? उन्होंने मेंटेन किया। Their two centers of power were पेशावर एंड मथुरा। ये दो, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट था, यानी कि हम ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं इंडिया का, नीचे वाला नहीं देख रहे, और वो वेस्टर्न की तरफ जाता था। अगर हम ये देखें तो ये ऊपर की तरफ से जाता था, तो इसीलिए वहां पे कुशानास जो थे वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज का कंट्रोल किया और उन्हें प्रोटेक्शन भी दी। और तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे ही पड़ता है, वो भी एक इंक्लूडिंग किंगडम था जो नॉर्थ वेस्ट में आता था। एक तो हमने दक्षिण की बात की और एक हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, जहां पे ये रूलर्स उनको प्रोटेक्शन देते थे। सिल्क रूट यानी सिल्क का इधर से उधर जाने में जो रूट लगता था उसको सिल्क रूट बोलते थे, और ये चाइनीज को ही सिर्फ पता था। ठीक है, तो यहां से हम अपना वाइंड अप करते हैं सेशन, और हमने लास्ट में सिल्क रूट पढ़ा। आगे जाके पढ़ेंगे कि इससे क्या बेनिफिट हुआ, और जो बाकी ट्रेड कर लिया हमने, किंग्स की बात कर ली, अब बाकी करेंगे पिलग्रिम्स के लिए। यानी कि लोग पिलग्रिम्स, पिलग्रिमेज यानी जब भक्ति मूवमेंट आई या फिर जब बुद्धिज्म की प्रैक्टिस होना शुरू हुई, तो वो स्प्रेड कैसे हुआ? क्या वो भी ट्रेड रूट होता था कि वो भी सिल्क के साथ साथ वो लोग करने लग गए? इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। टिल देन बाय बाय, चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।